हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे, आपके लिए आज एक विशेष प्रकार के क्लास लेकर आया हूं, जिसमें एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है कि रेडियम की खोज किसने की और कब की। ये तमाम बिंदु पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रेडियम की खोज की बात किया जाए, यह जो था रसायन के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, समय कम लेते हुए। 21 दिसंबर 1898 ईस्वी को 21 दिसंबर 1898 ईस्वी को मैरी क्यूरी के द्वारा खनिजों के अध्ययन करते समय किसकी खोज की गई? रेडियम का। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा, इसको नोटिस करिएगा आप कि 21 दिसंबर 1898 को मैरी क्यूरी ने खनिजों के अध्ययन करते समय किसका खोज किया? रेडियम का खोज किया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिल गया कि रेडियम का खोज कब किया? 1898 ईस्वी को। टाइम याद रखिएगा, 21 दिसंबर। किसने किया? मैरी क्यूरी ने। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन्होंने खनिजों से जब यूरेनियम को अलग किया गया तो पाया कि बचे हुए हिस्से से जो रेडियोधर्मिकी तत्व बाकी थे, उस जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? रेडियम। क्या नाम दिया? रेडियम नाम दिया। ठीक है, यह याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से प्रश्न पूछते हैं। अगला जो प्रश्न पॉइंट है वह देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक विशेष प्रकार के सहयोग या क्रांतिकारी खोज साबित हुआ। किसके क्षेत्र में? रोगों के उपचार और चिकित्सा विज्ञान में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चे, आज को नोटिस करिएगा, याद रखिएगा कि चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह क्रांतिकारी खोज साबित हुई। कौन? रेडियम की। ठीक है, यह याद रखिएगा, जो मैरी क्यूरी के द्वारा क्या किया गया? खोजा गया। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज 1903 ईस्वी को, भौतिकी का नोबेल प्राइज 1903 ईस्वी को दिया गया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट था कि एक ऐसी महिला या प्रथम महिला जिसको बोला जा सकता है कि प्रथम महिला थी जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सोचिए एक महिला कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंची, कितना मेहनत की। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके साथ ही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन शास्त्र का भी नोबेल प्राइज, याद रखिएगा, रिकॉल करिएगा कि रसायन शास्त्र का भी नोबेल प्राइज उसको दिया गया। कब वह उनको मिला था? 1911 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में। मतलब आप इसे याद रख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछता है कि क्या पूछता है कि विज्ञान की दो शाखाओं में, कौन सा शाखा? एक रसायन शास्त्र और एक भौतिक शास्त्र, मतलब दो शाखाओं में नोबेल प्राइज पाने वाली या नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाली यह पहली महिला वैज्ञानिक थी। यह पहली महिला वैज्ञानिक थी। कौन? मैरी क्यूरी। ठीक है, जो मैरी क्यूरी से बनने वाला जो प्रश्न था, मैं आपके लिए स्पेशल से पॉइंट वाइज इसको लिख दिया, क्योंकि यह प्रश्न है बार बार यहां से प्रश्न पूछते भी है। ठीक है, बार बार प्रश्न यहां से आता है आपका। तो वह पॉइंट बताया मैंने, क्या बताया कि सर्वप्रथम रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने कब किया? 1898 में। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह चिकित्सा और रोगों के उपचार में क्रांतिकारी साबित हुआ। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1903 ईस्वी में। उसके बाद है रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1911 ईस्वी में। मतलब विश्व की वह पहली महिला वैज्ञानिक थी जिनको दो क्षेत्रों में, या पहली महिला वैज्ञानिक थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। यह बिंदु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कशन किए वह रेडियम की खोज पर किए। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक लाऊंगा और इसके बारे में हम लोग डेली की डेली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नया नया टॉपिक्स लाके। चलिए, तो आज क्लास में यही समाप्त करता हूं, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फिर से मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तो जोश
और जुनून बिल्कुल बना कर रखना है ताकि हम उस मंजिल तक बिल्कुल पहुंच सके। ठीक है, बाय।